हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी का अगला कंसेप्ट। ठीक है ना। कल हमने आपको पढ़ाया था क्या, सेट की डेफिनेशन। इज सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप अच्छे से समझिएगा लेक्चर में जाके, वीडियो लेक्चर में जाके। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है ना। सेट को हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है। और सेट के जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ए बी सी डी ई, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल लेटर से। ठीक है ना। ऐसे भी हो सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी। तो ध्यान रखना, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से। और सेट के जो एलिमेंट रहेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल में आप समझिएगा कैसे। ए इक्वल टू 1 2 3। तो ये 1 2 3 क्या एलिमेंट है, किसके, ए सेट के। तो ए को किससे रिप्रेजेंट करा मैंने, कैपिटल लेटर से। ठीक है ना। ऐसे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं एक्स, और इसमें एलिमेंट डाले मैंने ए बी सी डी, स्मॉल एक्स वाई जेड। ओके। तो आप देख रहे हो, ये तो एलिमेंट हो गए और ये क्या होगी, मेरी सेट हो गया। किससे, कैपिटल लेटर से। ये आपको आगे होगा समझ में कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। और उसके जो एलिमेंट रहेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ओके, आगे बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजा। चलिए भाई, बच्चा अभ्यास करते रहिएगा। जिंदगी में कुछ बनना है ना, जो भी साथ में जाना है वो पढ़ाई जानी है और कुछ नहीं। सब चीज का बंटवारा हो सकता है, पढ़ाई का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलोंग, बिलोंग डज नॉट बिलोंग। ध्यान से सुनना, बिलोंग का साइन, बिलोंग का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है। और डज नॉट बिलोंग यानी कि नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग इस टाइप से होता है। ठीक है ना? समझना, मैं बिलोंग करता हूं फरीदाबाद से, मैं बिलोंग करता हूं फरीदाबाद से। ठीक है ना। मैंने कहा पहले कौन सा है, मैं आया कि मैं बिलोंग करता हूं फरीदाबाद से, यानी कि नरेंद्र बिलोंग करता है किससे, फरीदाबाद से। तो ये क्या होगा, फरीदाबाद। तो ये क्या है, एक सेट है। जब मैं बिलोंग करता हूं फरीदाबाद से, ऐसे ही बोला जाता है। क्या ए बिलोंग करता है किससे, स्मॉल ए बिलोंग करता है ए, कैपिटल ए से। इसका मतलब ये हुआ, जो ए है स्मॉल ए, वो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। इसका मतलब ऐसे है कि ए देश। ठीक है ना। एग्जाम्पल में कि ए जो स्मॉल है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। तो ए किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने बोला कि नरेंद्र बिलोंग करते हैं कहां से, फरीदाबाद से। जैसे कि आप जहां से बिलोंग करते हो, आप जहां से बिलोंग करते हो, आप बिलोंग करते हो चाहे वो दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, कहीं से भी। तो आप बिलोंग करते हो, यानी कि ये एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से। यानी कि ए जो है वो किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो इसी टाइप से बोला जाता है बिलोंग। अगर किसी ने कह दिया है भाई एग्जाम्पल में कि एक मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर एक्स और वाई एलिमेंट है, और मैंने कहा कि जेड बिलोंग करता है ए से, क्या जेड है इसमें, इसमें तो जेड नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, डज नॉट बिलोंग। इसको बोलते हैं कि जेड बिलोंग नहीं करता ए से, यानी कि जेड जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझ में आपको क्लियर हुआ। और भी बना लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। मेरे पास ले लिया एक एक्स सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट 1 2 3 ले लिया मैंने, और मैंने लिखा कि 5 बिलोंग करता है एक्स से। क्या 5 बिलोंग कर रहा है एक्स से, क्या जो 5 है क्या एक्स में है, नहीं है। तो क्या करेंगे, काट देंगे। 5 बिलोंग नहीं करता एक्स से। ठीक है ना। अगर बिलोंग कर रहा होता तो कर रहा होता, जैसे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट एलिमेंट आ रहे हैं, 3। जैसे 3
बिलोंग करता है एक्स से, यस ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये 3 किसका एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग और नॉट बिलोंग क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको। ठीक है, मैंने अभी क्या पढ़ाया देखो, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मैंने पढ़ाया आपको कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल लेटर से, बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब, ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन सेट क्या है, कितने टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने होते हैं, 2 टाइप के। ठीक है, फर्स्ट टाइप मेरा कौन सा होता है, फर्स्ट टाइप होता है हमारा रोस्टर, या जिसे हम टेबुलर भी कहते हैं, टेबुलर। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, सेट बिल्डर। कौन सा होता है, फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर और सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, 2 टाइप का। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं अब रोस्टर या टेबुलर कहूं या रोस्टर कहूं, बात एक ही है। रोस्टर का मतलब ये हो गया, किसी ने ये पूछा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो, वो कभी खत्म नहीं होगा नंबर, वो चलता ही रहेगा। आगे बात आपको समझ में, न्यूमेरिकली चीजों को दिखाना, वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इस टाइप से इनको दिखाना। इवन नंबर्स को दिखाना 0 2 4 6 8 इवन नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, इस टाइप से नंबर को दिखाना वो कहलाता है हमारा रोस्टर फॉर्म। देखिएगा एग्जांपल में, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या, जैसे कि 0 2 4 6 8 10, ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं। अब इवन नंबर को मैंने इस टाइप से दिखा दिया, इस टाइप से लिखना इवन नंबर को क्या कहलाता है, मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता है या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। किसी ने कहा ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाता है, मेरे ऑड नंबर। यानी नंबर की रिप्रेजेंटेशन को दिखाना, इस टाइप से नंबर होंगे, वो कहलाता है मेरा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ओके, वोवल्स की बात कर लेते हैं। वोवल्स, वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या होते हैं, वोवल। सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा, सुनिएगा, मेरे पास एक सेट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब ये सेट किस में लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखिएगा, छोटी सी चीज समझिएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 1, इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3, इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 इंटू 4, तो ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देख रहे होगे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 2 तो कॉमन है। अब 2 क्या होगा मेरा, कॉमन। और ये 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट होते हैं ये नंबर, 1 2 3 4, आप देख रहे हो ना, ये पीछे 1 2 3 4 5 आएगा, 6 7 8 9 10, इस टाइप से चलते चले जाएंगे।
तो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ये हो रहे हैं वन से, और वन से किस सेट में स्टार्ट होते हैं? नेचुरल में। यानी कि मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई है तो एन लिख दूंगा और एन को बिलोंग करा दूंगा किसमें? नेचुरल नंबर में। तो ये इस सेट का, ये इस सेट का क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इस टाइप से। ओके, कोई डाउट? समझ में आ गया होगा? एक और क्वेश्चन बना लेते, एग्जाम्पल बना लेते हैं हम, देखिएगा। एक फिर से वो, अब मैंने वो सेट कौन सा था? 2 से स्टार्ट हो रहा था। अब ये मैंने 0 से कहा, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसका सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा भाई? 2 तो कॉमन आएगा, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। यानी मैं इसको ऐसे देखूं, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो 2 तो मेरा आ ही रहा है, सब में 2 आ रहा है, और ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। चलिए ठीक है, 2n आ गया। अब बात ये आती है कि इस n को किस सेट में पहुंचाना है? क्या आ रहा है? 0, और 0 कौन सा सेट में आता है? होल नंबर। तो n को बिलोंग करा दो होल नंबर में। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वो नंबर जो सेट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहां n को किस सेट में बिलोंग कराना है? अगर यहां 0 है तो इस n को किस सेट में बिलोंग कराना है? ये इंपॉर्टेंट है। कभी यहां भी नेचुरल लगा दो, फिर बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए और बनाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर हम स्टार्ट करते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इस सेट का, ये जो मेरे पास सेट है ऑड नंबर का, इसका सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे होगे 2, फिर साथ में क्या आ रहा है? 1, सॉरी क्या आ रहा है? पहले तो आ रहा है क्या? सॉरी, पहले आ रहा है 1, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे? इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताते हैं। 2n+1, इसको नाम दे देते हैं a। ठीक है ना? इसको क्या नाम दे दिया? a नाम दे दिया। इसका सेट बिल्डर हमें लिखना है। अब देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है। तो क्या इस n को मैं किस में बिलोंग कराऊं? नेचुरल में कराना है या होल में कराना है? जिससे मुझे क्या मिले? फर्स्ट एलिमेंट क्या मिले? 1 मिले। तो किस में बिलोंग कराएंगे? n को बिलोंग कराएंगे होल नंबर में। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखिएगा। जब मैंने n को 0 लिया तो मुझे क्या देगा? 0 इंटू 2 क्या देगा? 0, प्लस 1 तो क्या देगा? 1 देगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या देगा मुझे? 2 प्लस 1 देगा, तो 3 देगा, एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये n? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस n को किसको बिलोंग कराएंगे? होल नंबर में। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बच्चे कभी कभी गड़बड़ यही कर देते हैं, जल्दबाजी में इस n को ना नेचुरल में लिख आते हैं, लेकिन ध्यान देना ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो इस n को हम किस में बिलोंग कराएंगे? होल में। अगर ये सेट मेरा किससे स्टार्ट हो रहा होता? 3 से, तो तब n को किस में बिलोंग कराते हैं हम? नेचुरल में। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों में। आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। और क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं टॉपिक को। जैसे कि मुझे एक सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ठीक है, एंड सो ऑन। मुझे इस सेट का क्या दिखाना है? सेट बिल्डर फॉर्म दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर वाले नंबर्स को देखना कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं स्टार्ट? 1 से। और 1 किस सेट में आता है? नेचुरल में।
है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूं, एन लिख दूं। अब जैसे ही आपने एन को, इस नंबर्स को, पूरे जो लिखा हुआ है 1 2 3, इसको क्या लेट करा, एन लेट करा। तो आप देख रहे हो जैसे ही एन लेट करा तो 1+1, 2+1, 3+1, ये तो क्या हो रहा है, इसी में ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, n+1, और n को बिलोंग करा देते हैं नेचुरल। कोई डाउट आगे होगा समझ में। किस टाइप से इस सेट का क्या दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। देख लो एन, एन की वैल्यू आप क्या उठाओगे, आप उठाओगे 1, 1 यहां रखोगे तो 1, 1+1 कितना है, 1/2। ओके, अब 2 उठाओगे तो 2+1 कितना देगा, 2/3, 3 उठाओगे तो 3, 3/3, 3+1 4। ठीक है ना, इस टाइप से ही चलते चला जाएगा। तो इस सेट का जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये हो गया। आगे बात समझ में आपको, वेरी गुड। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, जहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, नॉन जीरो सेट क्या होते हैं। नॉन जीरो सेट, ध्यान से सुनना, फंक्शन में बहुत बड़ा रोल आता है नॉन जीरो सेट का, जब हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नॉन जीरो सेट। नॉन जीरो सेट, फर्स्ट सेट हम उठाते हैं नेचुरल। नेचुरल कहां से स्टार्ट होते हुए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो नेचुरल में तो जीरो है ही नहीं वो तो अपने आप में कैसा है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो ना हो। ठीक है ना। चलिए, सेकंड होता है हमारा होल सेट। तो इसमें होल तो भाई स्टार्ट होता है हमारे जीरो से। तो इस होल सेट को मुझे क्या बनाना है, नॉन जीरो बनाना है। नॉन जीरो कैसे बनाऊंगा, या तो इस सेट में से क्या करूं, जीरो को निकाल दूं। तो कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू ओके, ध्यान से सुन। ये देखिए इस डब्ल्यू में से, ये जो डब्ल्यू सेट था मेरा, ठीक है ना, इसमें से मैंने जीरो को निकाल दिया। जीरो को निकाल दिया तो ये सेट क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। अब नॉन जीरो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस क्या लगाकर, स्टार लगाकर, या तो उसके पैरों में स्टार लगा दें या उसके सिर पे स्टार लगा दें। ठीक है ना। जहां भी आपको किसी सेट के पैरों में या उसके सिर पर स्टार लगा मिल जाए, तो आप समझ जाना कि उसमें जीरो नहीं है, वो सेट कैसा है मेरा, नॉन जीरो सेट है। आगे आपको बात समझ में, ओके। फिर से बोल रहा हूं मैं, जिस सेट के पैरों में और जिस सेट के सिर के ऊपर स्टार लगा मिल जाए, यहां ऐसे, ठीक है ना, तो वो सेट क्या होता है हमारा, नॉन जीरो सेट होता है, यानी कि उस सेट के अंदर हमारा जीरो नहीं है। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंटीजर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीजर सेट, इंटीजर सेट में आते हैं मेरे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन आते हैं। ठीक है ना, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम करना है। मैं ये इरेज कर देता हूं। कौन सा, इंटीजर सेट। इसके अंदर आते हैं हमारे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर आते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये कहोगे कि इस सेट को रिप्रेजेंट कर दो नॉन जीरो सेट, या ऐसे, और इसमें हटा दो, तो क्या बन जाएगा मेरे, नॉन जीरो सेट बन जाएगा। +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ओके, क्लियर।
रैशनल रैशनल सेट। रैशनल सेट को नॉन जीरो आप कैसे बनाओगे? क्यू स्टार या ये जीरो, इस टाइप से, ठीक है। ओके, रियल सेट को आप नॉन जीरो कैसे बनाओगे? आप लिखोगे आर स्टार, ठीक है, या आर स्टार आर माइनस जीरो। ओके, लास्ट रह गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट इस टाइप से या इस टाइप से क्या दिखाओगे? जेड, वैसे जेड भी लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो कि जेड को, है ना, कॉम्प्लेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स प्लस आइटा ऑफ वाई से, और एक्स और वाई बिलोंग टू रियल। ये हमारे क्या होते हैं? नॉन जीरो सेट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो नॉन जीरो सेट क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस सेशन में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है करने में, 11th क्लास की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें 1.1 एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हो चुकी है इन कंसेप्ट के बेस के ऊपर, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, बस आप इतना लिख दोगे, मैं उसको यहाँ पर क्या करूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी आगे जब सेशन हमारा बढ़ता रहेगा, जब ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, फिर क्वेश्चंस की लाइन लगेगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे फिर, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।